जोहार। अभी हमारे साथ बंगाल के लघु उद्योग कुटीर मंत्री माननीय श्रीकांत महतो जी हैं और बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में कुर्मी आंदोलन एक तेजी में पहुंचा हुआ, एक ऊंचाई में पहुंचा हुआ, जहां हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं विरोधाभास चल रहा है दो समुदाय के बीच में, जो पहले से शेड्यूल ट्राइब में है और कुर्मी जो अभी सरकार द्वारा उनको अभी तक जनजाति के रूप में नहीं घोषित किया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं श्रीकांत महतो जी से कुर्मी आंदोलन के बारे में, किस तरह बंगाल में पहले कुर्मी आंदोलन होता था और अभी के परिप्रेक्ष्य में कुर्मी आंदोलन हो रहा। तो आप अपना राय रखें कुर्मी आंदोलन के बारे में। देखिए, ये कुर्मी समुदाय को पहले एसटी था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम कुर्मी कम्युनिटी को डिशेड्यूल कर दिया। कुर्मी लोग सब टाइम का एसटी शेड्यूल ट्राइब, किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट में जो शेड्यूल लिस्ट में उनको डिशेड्यूल कर दिया। ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा समस्या है। ये समस्या समाधान करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। जो एसटी एवं एससी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा और इंडिपेंडेंस के बाद एससी एसटी लिस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तो सीआरआई है और स्टेट गवर्नमेंट का सीआरआई है, दोनों सर्वे करके और एससी एसटी लिस्ट बना रहा है, लिस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए, कुर्मी कम्युनिटी का प्रॉब्लम अलग है। ये इंडिपेंडेंस का पहले ही, स्वाधीनता का पहले ही मेरा सारा देश में 13 जाति का शेड्यूल एबोरिजिनल ट्राइब था। 13 जाति का, ये कोल, भील, मुंडा, ओरांग, ओटांग, सांताल, कुर्मी, ये 13 जाति का। तो 13 जाति में एक समुदाय को, कुर्मी कम्युनिटी को डिशेड्यूल करके एसटी लिस्ट को, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट को बना दिया। तो कुर्मी कम्युनिटी जो एसटी है, इनको भारत सरकार का संविधान, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 13 साल और 31 साल नहीं है, इंडिपेंडेंस का बाद 47 साल का बाद कुर्मी कम्युनिटी एसटी था, बट शेड्यूल लिस्ट में इनको डिशेड्यूल कर दिया। ये प्रॉब्लम है। इसके लिए कुर्मी कम्युनिटी को झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार सब जगह को मूवमेंट कर रहे हैं। टोटेमिक कुर्मी जो है, छोटनागपुर कुर्मी, सिखर नागपुर, आधादी खड़गपुर। इसके लिए गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुर्मी कम्युनिटी को शेड्यूल कर देगा, एसटी लिस्ट में, तालिका में संयुक्त कर देगा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरे मिल जाएगा। ये इच्छा करके उनको लोग को ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन कर रहा है। ये सारा देश का जो प्रॉब्लम कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे इस शेड्यूल के आने के लिए एसटी कम्युनिटी को बहुत सारा हो जाएगा। बहुत सारा होने के बाद हमारा जो एसटी कम्युनिटी का 5th शेड्यूल स्टेट हो जाएगा और एसटी कम्युनिटी समुदाय को डेवलप करेगा। डिवाइडेशन पॉलिसी, पहले ब्रिटिश रूल को डिवाइडेशन पॉलिसी कर दिया और बाद में देसी ब्रिटिश लोग को डिवाइडेशन पॉलिसी कर दिया। ये तो मेरा फैसिलिटी देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है। मेरा एबोरिजिनल ट्राइब लिस्ट में था 13 साल और 1913 और 1931 और 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसके बनने के बाद और 1949 को 26 नवंबर को संविधान लेखन ठीक हो जाएगा। बाद में 1950 साल में, 1950 साल में इनको डिशेड्यूल कर दिया। ये प्रॉब्लम के लिए तो कुर्मी कम्युनिटी को सीआरआई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वही नहीं है। तो जो लिस्ट, जिसके लिस्ट में उसको एसटी लिस्ट बनाया, बी आर अम्बेडकर जो एसटी लिस्ट बनाया, बी आर अम्बेडकर को पहले और के हृदय रंजन कुरु, एक एमपी, जवाहरलाल नेहरू को प्रश्न किया था पार्लियामेंट में, जे आप जो एसटी लिस्ट बनाया तो क्यों प्लानिंग करके बनाया? तो बोला जे इंडिपेंडेंस का पहले जो लिस्ट का एबोरिजिनल ट्राइब था और ब्रिटिश पीरियड का टाइम में जो एबोरिजिनल ट्राइब लिस्ट था, वो लिस्ट में जो है, जो समुदाय है, जो जाति है, उनको ही एसटी लिस्ट बना दिया। तो बोले एक लिस्ट कुर्मी कम्युनिटी को तुम बात दे दिया, क्यों बात दे दिया? तो बोले वही बात देने की कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जो और जो ऑल ओवर इंडिया में जो कम्युनिटी है एबोरिजिनल ट्राइब का है, उनको सीआरआई सर्वे करके लिस्ट करके इंक्लूड कर देगा बाद में, किंतु अभी तक इंक्लूड नहीं। और फर्स्ट तो इंक्लूड हुआ, लिस्ट बनाया 10 ईयर के लिए, अभी तो 10 ईयर के एक्सटेंशन होते होते चल रहे हैं। यही सिचुएशन है, परिस्थिति है। आखिर क्या कारण है कुर्मी जो जाति है, इनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से वंचित रखा गया, अभी तक इनको इंक्लूड नहीं किया गया? कारण क्या है, मुख्य कारण? जैसे कुछ लोग, देखिए, फर्स्ट कारण बोलिए, ये मेरा देश में
और 1765 को मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी दयानी लाभ ले लिया, बांग्ला बिहार का उड़ीसा। और 1767 को ही और रघुनाथ महतो मूवमेंट कर दिया, यहाँ से चांडिल से मूवमेंट कर दिया जल जमी जंगल अधिकार को, और 1767 को स्टार्ट कर दिया। और 1778 को ये आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ से छोटानागपुर इलाके में बहुत सारे आंदोलन हुआ, रघुनाथ महतो आंदोलन, तिलका बाबा का आंदोलन, बिरसा बाबा का आंदोलन, सिद्धू कानू, चांद भैरव, साँवताल परगना, छोटानागपुर, बहुत सारे आंदोलन हुआ। तो आंदोलन के लिए वो टाइम को कुर्मी लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी मेरा देश चल रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुर्मी कम्युनिटी को भाग करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में लेके चल गया। इसके डिवाइडेशन बाद में देखो 1903 में 1903 साल में 1904 साल में यहाँ से बहुत सारे मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट के लिए जो टाइम को टाटा कंपनी आ रहा, जो यहाँ से बड़ा बड़ा कंपनी उद्योगपति आ रहा, उस टाइम को ब्रिटिश पीरियड था, आंदोलन हुआ ये जल जमी जंगल को बर्बादी कर रहे हैं। तो वो टाइम को मूवमेंट कर ले तो इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट था, इंग्लैंड में जाके यहाँ से छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट और साँवताल परगना टेंडेंसी एक्ट, 2 एक्ट बनाया। एक्ट बना के यहाँ से जो एसटी समुदाय व उपजाति जनजाति का मानुष है उनको सेव एंड सेफ्टी करने के लिए, उनको अधिकार को रक्षा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो महारानी विक्टोरिया का राज, लंदन से राज चल, ब्रिटिश राज चल रहा है। तो ये जगह में बहुत सारे मूवमेंट हो रहा। तो ये कम्युनिटी को ले डिवाइडेशन रूल करने का प्लानिंग था इंग्लैंड से ही। तो यहाँ से देश को जो आज़ादी होने का बाद ये देखा जो हमारा कुर्मी कम्युनिटी थोड़ा कुछ डेवलप्ड हो गया, तो इनको डिशेड्यूल करो। इसको तत्कालीन जो टाइम का वहाँ से पार्लियामेंट के लिए जो बात हो रहा, बातचीत हो रहा, वक्तव्य दिया, संविधान बनाने का टाइम, और कौन क्या क्या करके समुदाय को डेवलप करेगा और डेवलप करने का क्या प्लानिंग हो रहा है, इसके लिए बी आर अम्बेडकर और यहाँ से हमारा जो जयपाल सिंह मुंडा जो था, यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा 1927 साल में जो लड़के लेंगे आदिस्थान आंदोलन किया था। तो ये सब कम्युनिटी को डिवाइडेशन करके डिवाइडेशन रूल बना के शासन शोषण करने का प्लानिंग, और इंग्लैंड में जो चल रहा है, लंदन में चल रहा है, दिल्ली में सेमी चल रहा था। ये सब समुदाय को SC ST OBC पिछले वर्ग जनजाति उपजाति जो अभी जो शेड्यूल में नहीं था उनको डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए उनको प्लानिंग नहीं है। ये मोटो है गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश लोग को, देसी और ब्रिटिश का मोटो। अभी तक देश आज़ादी होने का 77 ईयर हो गया। देखो देश में खाना उना, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट नहीं होता आज तक। इक्वालिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन नहीं, इक्वालिटी फॉर क्वालिटी हेल्थ नहीं, इक्वालिटी फॉर जस्टिस, इक्वालिटी फॉर लॉ नहीं। और अभी तो जो देश चल रहा है तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, क्राइसिस ऑफ सेकुलरिज्म, क्राइसिस ऑफ सोशल जस्टिस, हर जगह में क्राइसिस हो रहा है। सारा देश में बर्बादी चल रहा है। देश को इक्वालिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन करेगा, इक्वालिटी फॉर क्वालिटी जस्टिस देगा, इक्वालिटी फॉर लॉ इस्टेब्लिश करेगा। ये मोटो का गवर्नमेंट का जो ऑफिसर लोग है, एक श्रेणी का जज बैरिस्टर हो रहा है, एक श्रेणी का IAS IPS हो रहा, एक श्रेणी का पॉलिटिकल लीडर हो, इनको कोई भी देश का इक्वालिटी एंड लिबर्टी करने के लिए मोटो नहीं है। ये बहुत सारे बड़ा प्रॉब्लम है। इक्वालिटी लिबर्टी करने के लिए जो काम करेगा तो बी आर अम्बेडकर ऐसा भावा जे सब लोग को, पिछड़े वर्ग जनजाति को, SC ST OBC जो पिछड़े वर्ग जनजाति उपजाति दलित श्रेणी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए SC ST लिस्ट इसको बना के उनको डेवलप करके बाद में उसको हटा देगा। तो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। 77 ईयर इक्वालिटी लिबर्टी का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है मेरा देश को इक्वालिटी लिबर्टी आने के लिए। और पॉलिटिकल लीडर जो उनका इक्वालिटी माइंड चाहिए, और जो उनका जज बैरिस्टर होगा, सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा बड़ा जज बैरिस्टर होगा, इनका माइंड चाहिए जो सारा देश को इक्वालिटी एंड लिबर्टी करेगा। और इनके देखो जो IAS IPS ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनको मेंटालिटी चाहिए सारा देश को इक्वालिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन अप्लाई करेगा। अभी तो इक्वालिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन ही गांव में देखो गरीब लोग को इसको एक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा लिखा है, और जिनका अच्छा जब पैसा बहुत सारे है से लंदन में पढ़ा लिखा हो रहा, दिल्ली बम्बई में बड़ा CBSE ICSE कॉन्वेंट में पढ़ा। तो ये देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इनको जो टाइम को देश आज़ादी हुआ, आज़ादी का टाइम से जो पॉलिटिकल लीडर और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन था उनको देखा जी भारतवर्ष में जो आदमी लोग है तो बहुत सारे कास्ट एंड कम्युनिटी का सिचुएशन में है, पिछले वर्ग जनजाति है, इनको आगे बढ़ाएगा। इसके लिए उनको ये शेड्यूल लिस्ट बनाया, ST लिस्ट, बाद में SC लिस्ट,
बाद में ओबीसी लिस्ट, इसको बनाने का यही तारीफ है जो सब लोग को आगे बढ़ के इक्वालिटी एंड लिबर्टी इस्टेब्लिश करेगा। तो अभी तक इक्वालिटी एंड लिबर्टी नहीं हुआ, तो ये तो बहुत सारे बड़ा आंदोलन चाहिए। और कुर्मी समुदाय को इसको ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जो देखिए, हम पहले शेड्यूल एबोरिजिनल ट्राइब लिस्ट में था जो टाइम का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो अभी तो क्यों हटा दिया? प्लानिंग बोलो तुम क्यों हटा दिया? हमारे क्यों शेड्यूल नहीं करेगा? उसको शेड्यूल में था तो जो शेड्यूल कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट भी बोला, बहुत सारे लॉ आइन में बोला, बहुत सारे दलील रिकॉर्ड में है, तो क्यों हटा दिया? इसके लिए प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मूवमेंट चल रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुर्मी एसटी का डिमांड भी कर रहा है, कुर्मी अपने आप को आदिवासी भी मानते हैं, लेकिन कुर्मी समुदाय में एक बड़ा हिस्सा अभी तक नेगाचारी नहीं कर पा रहा। जो कुर्मियों का असली मतलब जो कल्चर है नेगाचारी, वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, नेगाचारी तो बहुत सारे कुर्मी लोग को नेगाचारी पालन करता है, चलते हैं। और कोई सांवताल लोग को क्रिश्चियन हो जाएगा तो उन लोग की सांवताल बद चल जाएगा कि कोई लोग को कुर्मी लोग को अलग कल्चर में चल जाएगा तो उनको कास्ट केस्ट की बात चल जाएगा। कोई बुद्धिस्ट हो जाएगा तो उनको की कास्ट केस्ट बात हो जाएगा। ये तो एबोरिजिनल ट्राइब का तो कम्युनिटी का सिचुएशन देख के ही हुआ ना। तो वो नहीं है जो कोई कम्युनिटी को रिलीजियंस को ट्रांसफर हो जाएगा, रिलीजन चेंज होगा तो कम्युनिटी को चेंज कर देगा, और ट्राइबल कम्युनिटी चेंज करेगा, SC ST चेंज कर देगा, हटा देगा। ये तो ठीक नहीं है। तो उनको जो पिछले वर्ग जनजाति का कल्चर है इसको आगे बढ़ने के लिए, और ये दिया किसी लिए संविधान में, संविधान के दिया उनको पीछे के आगे लेके आएगा, एडवांस फॉरवर्ड करेगा। और बैकवर्ड कम्युनिटी देयर वे आर द फॉरवर्ड कम्युनिटी। हाउ मेनी प्रोसेस द डेवलप द फॉरवर्ड कम्युनिटी एंड इक्वल एजुकेशनली फॉरवर्ड, मेंटली फॉरवर्ड एंड सोशली फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करने का, ये इक्वल करने का मेंटेलिटी है प्लानिंग के। तो कास्ट थकेगा, कोई इक्वल नहीं होगा, लिबर्टी नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है? तो देखिए, हमारा कुर्मी कम्युनिटी का बहुत बड़ा समुदाय है और सारा देश के ही बहुत बड़ा समुदाय है, और बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है। और पहले इनका कम्युनिटी में बहुत सारे इंटेलेक्चुअलिटी है, चाष एग्रीकल्चर सेक्टर और है। तो ये देखिए, तो हमारा जो प्राचीन जनजाति कम्युनिटी एबोरिजिनल ट्राइब में था, ये हमारा मांग चाहिए। फैसिलिटी देगा कि नहीं देगा वो तुम बाद में करो डिसीजन, किंतु तुम मेरा स्वीकार करो जो हम एबोरिजिनल ट्राइब कम्युनिटी में था एवं अभी तक देने का सिचुएशन गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है। तो इसके लिए हमको हटा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।